नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किसानों के लिए जारी की चेतावनी। 30 से 31 जनवरी के दौरान कई जिलों में हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि। देसी गाय पशुपालकों के लिए खास अवसर लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार। नई पुरस्कार योजना के तहत 2 लाख रुपए जीत सकते हैं किसान। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर शुरू की थी मोटे अनाज की खेती। आज आंध्र प्रदेश के मिलेट मैन के नाम से है मशहूर। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों के किसान इस समय बारिश व ओलावृष्टि की मार झेल रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 जनवरी से ही उत्तर पश्चिमी भारत में दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय राज्यों में कई स्थानों पर 30 जनवरी के दौरान आंधी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इस दौरान बर्फबारी हो सकती है। तो वहीं 30 जनवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी के उत्तर भारतीय राज्यों में भी इस दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार 30 जनवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, रतलाम, उज्जैन, देवास आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। जबकि 31 जनवरी को रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा लखनऊ केंद्र के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 जनवरी को आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, अयोध्या आदि जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार योजना लागू की है। देश प्रदेश की देसी नस्लों के गौपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में 1 से 15 फरवरी तक प्रदेश की मूल और भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 201 जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे, जो 45 मध्य प्रदेश के मूल गौवंशीय और 156 भारतीय उन्नत नस्ल की गायों के लिए होंगे। इसके अलावा 6 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस नई योजना में मध्य प्रदेश की मूल गौवंशीय और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों को शामिल किया गया है, जिनके लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं की जाएंगी। प्रदेश की मूल गौवंशीय और भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की प्रतियोगिता जिलों में अलग अलग की जाएंगी। भारतीय उन्नत नस्ल की गाय प्रतियोगिता सभी 52 जिलों में होगी। अधिक दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार पाने वाले पशुपालक को 51,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार जीतने वाले को 21, जबकि तीसरा स्थान हासिल करने वाले पशुपालक को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहले पुरस्कार के तौर पर 2 लाख रुपए, दूसरे को 1 लाख और तीसरे को 50,000 रुपए मिलेंगे। तीनों पुरस्कार के अलावा बाकी प्रतियोगी गायों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने यहाँ के सरकारी पशु चिकित्सालय या जिले के पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय समय पर मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कार्यक्रम के दौरान हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के रहने वाले केवी रामा सुब्बा रेड्डी के बारे में जानकारी दी, जिन्हें आंध्र प्रदेश का मिलेट मैन भी कहा जाता है। आपको बता दें, रामा सुब्बा रेड्डी ने मिलेट्स के लिए अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी थी और अपने गांव में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। खास बात तो ये रही कि सुब्बा राव अब लोगों को बाजरे के फायदे भी बताते हैं और साथ ही इसे लोगों को उपलब्ध भी करवाते हैं। बता दें कि शुरुआती दौर में उन्होंने अपोलो अस्पताल के मरीजों के लिए पोषण युक्त खाने की सप्लाई शुरू की थी और अपनी कंपनी को उन्होंने सत्व मिलेट एंड फूड प्रोडक्ट्स का नाम दिया था। उनकी कंपनी ने शुरुआत में रेडीमेड फूड बनाया और आज के समय में वो कई नामी कंपनियों को टक्कर दे रही है। केवी रामा सुब्बा रेड्डी के पास MBA और FCMA की डिग्री के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में 27 साल का एक्सपीरियंस भी है। वो एग्री बिजनेस के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं और उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ग्लूटेन फ्री रखा है, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा पसंद किया गया है। बड़े पैमाने पर मिलेट्स प्रोडक्ट्स की आपूर्ति के लिए केवी रामा सुब्बा रेड्डी को सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान पुरस्कार और हैदराबाद के ICAR IIMR से सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप किसान कनेक्ट का अवार्ड भी दिया गया है।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। बागेश्वर जिले में बीते 4 महीने से बारिश नहीं होने की वजह से खेती बाड़ी पर खासा असर पड़ा है। सिंचित क्षेत्रों में होने वाली फसल की सिंचाई नहीं होने से वो प्रभावित होने लगी हैं। वहीं बारिश बर्फबारी न होने से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले 15 दिनों तक अगर यही हालत रहती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कृषि विभाग के अनुसार मात्र 4093 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाती है। इनमें से 1458 हेक्टेयर जमीन पर नहरों का पानी पहुंचता है, तो वहीं बाकी 2635 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसान अन्य वैकल्पिक साधनों से पानी जुटाते हैं। राजस्थान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने फलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा में रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये बात उन्होंने सचिवालय में कीनू, संतरा, अनार और अमरूद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही है। उन्होंने निर्देश जारी कर कहा कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही और झालावाड़ से 50-50 किसानों का रजिस्ट्रेशन 1 महीने में किया जाए, जिससे 1 साल में इन जिलों से 2 कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो सके। इन किसानों को बायर सेलर्स मीट में आमंत्रित करने को भी कहा गया है ताकि ये अधिक उपज और अधिक कीमत ले सकें। दिल्ली में शुक्रवार को गेहूं की कीमतों में एक दिन में 6 से 9% की गिरावट देखने को मिली है। वास्तव में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गेहूं बेचने के लिए टेंडर जारी किए हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने कहा है कि गेहूं के आटे की कीमतों में 10 दिनों में गिरावट आने की काफी उम्मीद है। केंद्र सरकार और व्यापारियों को उम्मीद है कि टेंडरिंग प्रोसेस खत्म होने और 4 मिलों तक गेहूं पहुंचने के बाद कीमतों में और ज्यादा गिरावट आएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित BHU कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए 10 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण किया है, जिसकी खासियत है कि इससे महज 15 मिनट के अंदर ही 1 एकड़ जमीन पर खाद या फिर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। इससे तकनीक के प्रयोग से पानी के साथ साथ समय की भी बचत की जाएगी। फसलों के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए लगातार केंद्र सरकार मुहिम चला रही है, जिस क्रम में बरकच्छा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों की खेती को और आसान बनाने के लिए इस अत्याधुनिक ड्रोन को बनाया गया है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। टोंक में रविवार रात तेज बारिश हुई। जिले के कई इलाकों में चने के आकार के भी ओले गिरे। पीपुल, मालपुरा के कई गांवों में ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कटी पड़ी सरसों की फलियां फूटकर सरसों नीचे बिखर गई है, तो वहीं खड़ी सरसों भी कई जगह से टूट गई है। ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में किसान 40 से 50% नुकसान सरसों की फसल में बता रहे हैं, जबकि अन्य फसलों में ज्यादा नुकसान नहीं बताया जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।